नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं समरातल क्लासेज में। साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी, प्री डीएलएड और पीटीटी अथवा किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। तो आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन है 3,42,239 किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कुल 10.41% के समथिंग है। कितना है? तो 10.41% क्षेत्रफल के समथिंग है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान जीके के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है कर्नल टॉड, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, तीसरा ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन, चौथा ऑप्शन मेजर बर्टन। तो जो सही आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। क्या होगा? जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने राजस्थान शब्द का 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम मौखिक रूप से प्रयोग किया। इसका लिखित प्रयोग 1805 में हुआ था, जो कि विलियम फ्रैंकलिन ने किया अपनी एक पुस्तक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कर्नल टॉड, दूसरा ऑप्शन है मुहम्मद नैन्सी, तीसरा ऑप्शन अबुल फजल और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस। तो राजस्थान इतिहास का जनक या भीष्म पिता में किसे कहते हैं? तो है कर्नल टॉड। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है घोड़े वाला बाबा। क्या है? घोड़े वाला बाबा। इनका उपनाम है घोड़े वाला बाबा। जिस प्रकार विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस है, तो उसी प्रकार राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा गया है? कर्नल टॉड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान में सर्वप्रथम कब वह कहां पर आए? कर्नल टॉड है वो आप जानते ही होंगे, अंग्रेज अधिकारी थे और इंग्लैंड के थे। तो सबसे पहले राजस्थान में कब और कहां आए? तो पहला ऑप्शन है 1806 ईस्वी उदयपुर, दूसरा ऑप्शन 1806 मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन 1803 बीकानेर और चौथा ऑप्शन 1805 जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कर्नल टॉड 1806 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा नामक स्थान पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, दूसरा ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन, तीसरा ऑप्शन जेम्स टॉड, चौथा ऑप्शन टीएच हेंडले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कर्नल जेम्स टॉड। कौन होगा? कर्नल टॉड, घोड़े वाला बाबा। क्या इनका उपनाम क्या है? तो घोड़े वाला बाबा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का स्थापना दिवस कब होता है या कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 28 दिसंबर या 30 मार्च। तो इसका आंसर सही आंसर होगा 30 मार्च, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च, राजस्थान दिवस 30 मार्च को है वो आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है सरदार हरलाल सिंह, दूसरा सेठ घनश्याम दास बिड़ला, तीसरा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, चौथा है राधा कृष्ण बोहरा। तो इसका सही आंसर होगा मास्टर जी प्यारेलाल गुप्ता जी। कौन होंगे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सांचौर क्षेत्र को उपनाम क्या है या अथवा उसका दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन राजस्थान का कश्मीर, दूसरा राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर और चौथा ऑप्शन राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान का पंजाब, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां हैं वो बहती है। कितनी नदियां बहती है? 5 नदियों का संगम या 5 नदियों बहने के कारण से राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया? कर्नल टोड थे ना घोड़े वाले बाबा, तो उन्होंने राजस्थान के लिए सबसे पहले किस नाम का प्रयोग किया? राजपुताना, राजस्थान, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग है वह राजस्थान के लिए प्रयुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है। रघुराम राजन जी की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान राज्य को किस आधार का माना गया है? तो पहला ऑप्शन है सबसे कम विकसित राज्य की श्रेणी में, या कम विकसित राज्य की श्रेणी में, या तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य की श्रेणी में, या विकसित राज्य। तो इनमें से राजस्थान को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? तो पहला ऑप्शन है हवा महल जयपुर, दूसरा ऑप्शन वेधशाला जंतर मंतर कहाँ है वो भी जयपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़, और चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेधशाला जंतर मंतर को 2010 में क्या कर लिया है? विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोहा पुरुष कौन माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन होगा मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास, और चौथा ऑप्शन क्या है? जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दामोदर लाल व्यास, जो कि जिन्हें क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का लोहा पुरुष। क्या कहते हैं? लोहा पुरुष। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के लोहा पुरुष कौन थे, भारत के लोहा पुरुष कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? पहला ऑप्शन हो गया बीकानेर, दूसरा ऑप्शन बूंदी, तीसरा जयपुर, और चौथा ऑप्शन क्या है? जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। बूंदी के अंदर है वो 84 खंभों की छतरी है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय बीएसएफ, किसका मुख्यालय? बीएसएफ का, बीएस और एफ का मुख्यालय है वो राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया?
एक नया मुख्यालय वो स्थापित किया गया है। पहले देखिए बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। अब राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। अशोक गहलोत क्या है? तो अशोक गहलोत है वर्तमान मुख्यमंत्री। कौन से मुख्यमंत्री है? वर्तमान। सीएम क्या है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? कितनी थी? 19। 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने थे। क्या थे? 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। वो कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से सर्वाधिक जिलों की सीमाएं हैं वो स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा पाली, तीसरा ऑप्शन कोटा और चौथा जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, जिसे 8 जिलों की सीमा है वो स्पर्श करती है। कितने जिलों की? 8 जिलों की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मरुभूमि, इस राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है अल्लाह है जिल्लाई बाई, दूसरा ऑप्शन गौरी बाई, तीसरा ऑप्शन अमृता बाई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह है जिल्लाई बाई। क्या हो जाएगा? अल्लाह है जिल्लाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, तोता, नीलगाय या रोजड़ा और गोडावण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोडावण। राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी। और मोर क्या है? तो मोर है राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है वो। क्या हो गया? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सुवर्ण नगरी के नाम से। तो पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा अलवर और चौथा जोधपुर। जैसलमेर। जैसलमेर को क्या कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालोर कहते हैं सुवर्ण नगरी। और जोधपुर को कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? जो राजस्थान राज्य है उसकी आकृति किस प्रकार की है, कैसी है? तो इसका पहला ऑप्शन है पतंगाकार, दूसरा है त्रिभुजाकार, तीसरा ऑप्शन वर्गाकार और चौथा वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पतंगाकार या विषम कोण चतुर्भुज के समान। क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान? विषम कोणीय चतुर्भुज। तो ऐसा किसने कहा था कि सर्वप्रथम किसने कहा था या कि राजस्थान की आकृति वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंगाकार है? वो कौन थे? एक थे टी.एच. हैंडले नाम से साइंटिस्ट या वैज्ञानिक। टी.एच. हैंडले। कौन थे? टी.एच. हैंडले। ठीक है, तो अब आप तैयारी कर रहे हो यदि बीएसटीटी और पीटीटी
या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से पहले से टॉपिक दे दिया जाएगा आपको हमारे द्वारा, और उसके बाद जब ये प्रश्नोत्तरी होगी उसमें आप भाग लेकर अपनी तैयारी को परख पाएंगे और अपनी तैयारी को है मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। अभ्यास करने से ही हम हमारी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा, लाइक भी करिएगा यदि पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक डिटेल से पढ़ना हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें वो टॉपिक थोड़ा डिटेल से पढ़ा दिया जाए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बुक से पढ़ने पर सीधा समझ भी नहीं आते हैं। थैंक यू दोस्तों।